नमस्कार विद्यार्थियों। और आज पुनः स्वागत है कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं षष्ठः पाठः सदाचारः, जिसका आज हम देखेंगे यहाँ पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे अभ्यास कार्यम। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों के समाधान सहित, यानी इसमें आपके अभ्यास कार्य के लिए जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तरों सहित यहाँ हम आज इस लेसन को देखेंगे। अभ्यास कार्यम, पहला प्रश्न है वहां, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। यह अभ्यास हमने पाठ को पढ़ते समय किया हुआ है। अब हम आगे दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी सही वाक्यों के सामने आम अर्थात हाँ, और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम अर्थात गलत वाक्यों के सामने न यह लिखना है। राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चन है। पहला है प्रश्न, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। तो यह वाक्य हमें देखना है कि ये आम और न क्या लिखेंगे हम इसके सामने। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, देखिए आम अर्थात हाँ, यानी यह वाक्य सही है। द्वितीय, अनृतम ब्रूयात न, मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत सेवेत आम, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति कलहम कृत्वा न, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत आम। अभ्यास क्रमांक 3, एक पदेन उत्तरत। कह न प्रतीक्षते, प्रश्नवाचक शब्द कह न प्रतीक्षते श्लोक में हम देखेंगे। तो द्वितीय लाइन में दिया है नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, कह न प्रतीक्षते, उत्तर यहां से होगा मृत्यु, उत्तरम मृत्यु, यानी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। अगला, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, कदा अर्थात कब। देखिए श्लोक में सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, नहीं सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात् कदा, तो यहां से उत्तर निकलेगा सर्वदा, उत्तरम सर्वदा। किम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो सत्यम ब्रूयात् अथवा प्रियम ब्रूयात्। प्रश्न क्रमांक 4, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। केन सह, यह प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ। तो मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, केन सह, मित्रेण सह, उत्तर होगा मित्रेण। अगला प्रश्न, कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कह, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। कह रिपु, आलस्यम, आलस्यम इसका उत्तर हो जाएगा। क्रमांक 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार से यहाँ प्रश्न निर्माण हमें करना है, क्वेश्चन मेकिंग। पहला है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु इसकी जगह पर होगा कह। जब आप अपनी बच्चे नोटबुक में लिखेंगे तो आप इसे पूरा वाक्य लिखें, अथवा आप प्रश्न पत्र को भी सॉल्व करते समय, हल करते समय, तो पूरे वाक्य में प्रश्न निर्माण करें और फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। जैसे मृत्यु न प्रतीक्षते, तो आप बनाएंगे यहां प्रश्न कह न प्रतीक्षते। अगला प्रश्न, कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलहम, किम, यानी किम कृत्वा नरः दुखी भवति, प्रश्नवाचक चिन्ह। पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम कर्मणा सेवेत, कम, कम कर्मणा सेवेत, प्रश्नवाचक चिन्ह। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, मृदुता, का, व्यवहारे का श्रेयसी, प्रश्नवाचक चिन्ह। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा अर्थात कदा, सर्वदा व्यवहारे, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। आप देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज, कलहम, तो यहाँ पर इसकी एक राइम टाइप की भी बनती है। आप इस तरह से, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे किम के शब्द रूप, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ये प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। पर अभी आपको समझने के लिए एक और अच्छी टेक्निक में बता देता हूं। जैसे कलहम है, तो किम के शब्द रूप आपको बनाना, कलहम, किम,
क्योंकि ये नपुंसक लिंग है इसलिए किम। पितरम, रम पीछे म आ रहा है ना, तो कम। मृदुता आ रहा है इसके पीछे, तो का, है ना। सर्वदा, तो हमेशा, तो सर्वदा एक कालवाचक है इसलिए कालवाचक की जगह कालवाचक प्रश्नवाचक रखेंगे, वो होगा कदः। अगला, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। यह यहाँ पर देखिए 3 क्रियापद हैं, ब्रूयात, सेवेत और स्यात्। तानि प्रयुज्य, इनको प्रयोग करके सार्थक वाक्यानि रचयत। सार्थक वाक्य हमें यहाँ बनाने हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ ये सारे वाक्य दिए हुए हैं और ये सारे वाक्य क्रिया के बिना हैं। इन 3 क्रियाओं में से उचित क्रिया को जोड़ करके हमें वाक्य पूर्ण करना है। ब्रूयात, जिसका अर्थ बोलना चाहिए। सेवेत, सेवा करनी चाहिए। स्यात्, होना चाहिए। हम देखते हैं किस वाक्य के साथ कौन सी क्रिया उपयुक्त होगी और हम उसके अनुसार यहां वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले पहला वाक्य, मनसा मातरम पितरम च। मनसा मातरम पितरम च ब्रूयात, सेवेत और स्यात्। बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और होना चाहिए। तो क्या होगा यहां, सेवेत, सेवा करनी चाहिए। वाक्य बनेगा मनसा मातरम पितरम च सेवेत। अगला वाक्य, सत्यम प्रियम च। क्रिया जोड़ेंगे हम, ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाक्य होगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात। अगला वाक्य, वाचा गुरुम, वाचा गुरुम। क्रिया सेवेत। वाक्यम वाचा गुरुम सेवेत। सत्यम अप्रियम च, सत्यम अप्रियम च। क्या होगा, सत्यम अप्रियम च न, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, ये बनेगा। अगला वाक्य, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न। न, कौटिल्यम न, जोड़ेंगे क्रिया हम स्यात्। वाक्य बनेगा व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। अगला वाक्य, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ व्यक्ति को कर्म से सेवेत, सेवा करनी चाहिए। वाक्य होगा श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। अगला वाक्य, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में हमेशा औदार्यम, औदार्य, उदारता स्यात्, होना चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। इस तरह से बच्चों यहां पर ये सारे वाक्य बनाए जाएंगे। अभ्यास क्रमांक 6, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस बॉक्स में कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं। इन अव्ययों के बारे में पहले आपको बताया जा चुका है। अब इनका प्रयोग करके हम यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पहला, भक्तः, रिक्त स्थान, ईश्वरम स्मरति। भक्तः ईश्वरम स्मरति। फिल करेंगे सदा, तो भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति। असत्यम न वक्तव्यम। प्रियम सत्यम वदेत, इसमें हम फिल करेंगे तथा, प्रियम तथा सत्यम वदेत। लता मेधा रिक्त स्थानम विद्यालयम गच्छतः। ठीक है, देखिए सदा, न और अपि हो गए, तो 3 बचे, सॉरी तथा हो चुका है, इसलिए बचे हैं यहाँ पर कदाचन, च और अपि। कदाचन माने कभी भी, न अर्थात नहीं, अपि माने भी। ठीक है, च माने और। ठीक है, लता मेधा च, यहां आएगा लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः। लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः। अगला देखिए 2 बचे हैं यहां पर अब, अपि और कदाचन, तो यहां होगा अपि कुशली भवान। लास्ट, महात्मा गांधी कदाचन अर्थात कभी भी, अहिंसा न अत्यजत, उन्होंने अहिंसा को कभी भी नहीं छोड़ा। अभ्यास क्रमांक 7, चित्रम दृष्ट्वा, यह चित्र है, इसको देखकर, मंजूषातः, यह मंजूषा है, इससे पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। इनसे पदों को लेकर के हमें यहाँ 4 वाक्य बनाने हैं। बच्चों देखिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है एक कर्तृपद की और एक क्रियापद की, और सारे शब्द फिर हम बीच में उस वाक्य के अर्थानुसार फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कर्ता और क्रिया। तो इस बॉक्स में हम देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो कर्ता हैं और जो क्रिया है।
देखिए बच्चों, यहाँ 4 वाक्य बनाने हैं, इसका मतलब है 4 कर्ता होने चाहिए और 4 ही क्रियाएं होनी चाहिए। देखिए हम यहाँ देखेंगे तो सह, शिक्षकः, छात्राः और ते, ये 4 कर्ता हैं। शिक्षकः और सह ये एक वचन है, छात्राः और ते ये बहुवचन है। सह सर्वनाम है, शिक्षक संज्ञा है, तो शिक्षक की जगह पर सह का प्रयोग होगा एक वाक्य में, और एक वाक्य में छात्रा की जगह ते। तो एक एक वाक्य में इन 4 कर्ता पदों का प्रयोग होगा। और क्रियापद यहां पर 2 दिए हुए हैं, लिखति और लिखंती। तो लिखति एक वचन है, इसलिए शिक्षक और सह के साथ प्रयोग होगा। लिखंती बहुवचन है, इसलिए छात्रा और ते का साथ प्रयोग हो जाएगा। अब बाकी बचे जो शब्द हैं वो अर्थानुसार हम यहां फिल कर लेंगे। देखिए बच्चों, पहला वाक्य, शिक्षकः कक्षायां श्यामपट्टे लिखति। शिक्षकः लिखति, इतना हो गया। अब कक्षायाम, श्यामपट्टे, पुस्तिकायाम और उत्तराणी और प्रश्नम, इतने शब्द हैं। आप सोचिए कक्षा में श्याम पट्ट पर कौन लिखेगा? टीचर ही लिख रहा है यहाँ पर, है ना, टीचर आपको दिख रहे हैं। बच्चे किस में लिख रहे हैं? अपनी नोटबुक में। पुस्तिकायाम, तो बच्चे पुस्तिका में लिख रहे हैं। शिक्षक क्या लिखेंगे? प्रश्न, और बच्चे उत्तर भी लिखेंगे उनके। ठीक है, आगे देखिए, आप इस तरह भी बना सकते हैं कि एक वाक्य में शिक्षक प्रश्न लिख रहे हैं, दूसरे में उत्तर, फिर एक में छात्र प्रश्न और उत्तर, वो अर्थानुसार हम बना सकते हैं। देखिए, शिक्षकः कक्षायां श्याम पट्टे लिखति, शिक्षक कक्षा में श्याम पट्ट पर लिखता है। अगला वाक्य, सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, वह श्याम पट्ट पर प्रश्न लिख रहे हैं। अगला, छात्राः पुस्तिकायां लिखन्ति, छात्र पुस्तक में लिख रहे हैं। किम? कि ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। इस तरह बच्चों देखिए, आप हर वाक्य में कर्ता और क्रिया और एक कर्म, प्रश्नम और उत्तराणी इन दोनों में है। और यहां पर है किस जगह पर? प्लेस, कक्षायाम श्याम पट्टे, यहां पर पुस्तिकायाम। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य हम बनाते हैं। इसी तरह आप दूसरे वाक्यों को भी बना सकते हैं। शिक्षकः लिखति, ऐसे ही आप बना सकते हैं शिक्षकः पाठयति, है ना। आप छात्राः हसन्ति, छात्राः खादन्ति, छात्राः धावन्ति, कुत्र? छात्राः क्रीडांगने, यानी खेल के मैदान में, उपवने, उपवन में। इस तरह से आप दूसरे वाक्यों का बनाने का यहाँ पर अभ्यास अवश्य करें। इस तरह यहाँ यह अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।